नमस्कार। मैं आज आप लोगांना भाग्यहीन ब्राह्मण की कहानी सुनाबा जा रही छूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण रह छो, तो वो भिक्षा मांग कर अपना घर को लालन पालन करो छो। घर में उनकी पत्नी और एक बेटो छो, तो वो तीनों ही रह चा। और ब्राह्मण रोज भिक्षा मांग कर लातो, पूजा पाठ करतो, कोई हवन वगैरह करातो तो हवन करतो, और ऐसा कर कर अपना भिक्षा मांग कर अपना घर को लालन पालन करो छो। तो वो बहुत ही गरीब स्थिति में था। तो एक दिन वहाँ की पत्नी कह हे स्वामी, आप गाँव ही गाँव में पूजा पाठ करे छे, तो यहाँ का लोग बाग तो इतना पूजा पाठ करावा कोई ना, क्यों ना आप शहर में जाकर पूजा पाठ करो, क्योंकि घर की स्थिति बहुत खराब है। आपन तो आधा भूखा भी रह जाऊंगा, लेकिन आपनो बेटो उसके लिए तो आपन हर सुविधा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण सोचे हाँ ठीक है, भाग्यवान मुझ जाऊँ छू। तो दूसरा ही दिन ब्राह्मण सुबह उठकर नहा धोकर अपना जो भी सामान रहे वो लेकर और शहर में जाओ छ। शहर में जाकर वो देखा कि शहर में तो सब लोग अपना अपना काम में इतना व्यस्त छ कि कोई के पास भगवान के लिए टाइम ही कोई ना कोई पूजा कराओ ना पाठ कराओ। वो पूरा दिन भर आटी उटी भटक छ, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी ग्राहक न मिला जो उसको पूजा पाठ करवाव। तो वो सोचा कि ओ यहाँ से तो बढ़िया अपनो गाँव ही छ, कम से कम भले से कम करवाओ छ, कम मिले छ अपन पैसा, लेकिन कोई पूजा पाठ तो कराओ छ। यहाँ का लोग तो शायद नास्तिक ही हो गया, या यहाँ के पास भगवान के लिए टाइम ही कोई ना, समय ही कोई ना। तो ऐसा सोच कर वो वापस अपना गाँव में आ जाओ छ और पूरी बात अपनी पत्नी ने बताओ छ। तो पत्नी कह छ कि कोई बात कोई ना प्रभु, आप तो गाँव में ही रहकर पूजा पाठ कर लो, जतनो भी मिलेगो उतनो आपन सबर कर लेंगा और उसे ही गुजारो कर लेंगा। दूसरा दिन सुबह उठता ही फिर ब्राह्मण देव निकला छ। तो उसी दिन षष्ठी को भ्रमण करता करता शंकर भगवान और माता पार्वती वहाँ से निकलता रह छ। तो वो देखा छ पार्वती जी की नज़र ब्राह्मण पर पड़ा छ। तो वो कह छ कि हे प्रभु, यो ब्राह्मण तो आपको बहुत बड़ो भगत छ, फिर आपकी एक ही गरीबी क्यों ना दूर कर रहा। तब शंकर भगवान कह छ कि देखो पार्वती जी, आप हाल तो ये दुनिया में आया छ, यहाँ पर तो तरह तरह का लोग मिलेगा और अशान का बहुत सा मिलेगा, आप ज़्यादा परेशान मत हो। तो पार्वती जी कह कि नहीं प्रभु, आपने ही ब्राह्मण की मदद करनी पड़ेगी। मैंने देखी छ कि यो आपको परम भगत छ, फिर भी वो अपनी अतनो गरीब स्थिति में अपनो जीवन यापन कर रहे छ, तो आप तो कसा न कसा करके इनकी मदद करो। तब शंकर भगवान कह कि देखो पार्वती जी, ई ब्राह्मण का कर्म छ जो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा, और यो अतनो भाग्यहीन छ कि मुँह इकी चाह कर भी गरीबी दूर न कर सकूँ, क्योंकि मुँह मदद भी करूँ न तब भी इका भाग्य मतलब इको भाग्य ही कोई ना जो और यो इन्हें गरीबी में ही अपनो जीवन यापन करनी पड़ेगो। तब माता पार्वती हट लाग जाओ छ कि नहीं प्रभु, कैसा करनी पड़ेगो, जब अगर आप मदद करेगा तो वो जरूर अमीर हो जाओगो, उनको ऊपर आप कृपा करेगा तो उनके पास जरूर पैसा आओगा, तो वहाँ की पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाओगी। तब शंकर भगवान का देखो पार्वती जी, आप कहीं सामू ई ब्राह्मण की मदद कर रो छू, लेकिन यो अतनो भाग्यहीन छ कि मुँह देता हुआ भी कतई कुछ प्राप्त न होगो, आप देखो। तो जैसा ही शंकर भगवान कहीं करे छ, जी रास्ता सु ब्राह्मण जातो रह छ, ऊ रास्ता में आग सोना की ईंट रख दे छ और ब्राह्मण चालतो रह छ। तो ब्राह्मण चालतो चालतो पतो न उनका मन में कहीं आओ छ, और वो सोचे छ कि आपन ई रास्ता पर होकर रोज निकला जा, देखा आपन आँखें बंद करके कतनी दूर तक चाल सका चा। तो जैसा ही ऊ सोना की ईट आबा वाली रह छ, तो ऊ का पहली ही अपनी आँखें बंद कर ले छ और आँखें बंद करके वहाँ से चाले छ। तो वो चालतो चालतो ऊ सोना की ईट का पास होकर निकल जाओ छ। आँखें बंद होबा की वजह से उन्हें सोना की ईट न दिख और वो आगे निकल जाओ छ। तब शंकर भगवान मुस्कुरा कर पार्वती जी से कह छ कि देखो पार्वती जी, मैंने खींची न कहो ब्राह्मण बहुत ही भाग्यहीन छ, मुँह चाकर भी की मदद न कर सकूँ और इन्हें इकी जीवन जो गरीबी में ही बितानी पड़ोगो। तब पार्वती जी वहाँ से शंकर भगवान की बात सुनकर वो वहाँ से चल जाओ छ और पूरे नगर पूरा षष्ठी में घूम कर वापस कैलाश पर्वत चल जाओ छ।
दूसरे दिन वो देखा च कि सारो ही परिवार शंकर भगवान का आगे भूखो प्यासो बैठो हुयो च और वहाँ का ताई उस दिन भिक्षा में ब्राह्मण का ताई कुछ न मिलो हुयो। तो वो भगवान का मंदिर का आगे बैठा रह च। तब पार्वती जी कह च कि प्रभु मारी तो एक इच्छा तो आपने पूरी करनी पड़ेगी। देखो आज वो परिवार फिर भूखो बैठो च, आपने वहाँ की मदद करनी पड़ेगी। तब शंकर भगवान कह च कि पार्वती जी आप तो बेकार ही हट लाग रहा च, मना आपके ताई समझा दो न कि ई परिवार में मुँह चाह कभी मदद न कर सकूं। तब वो कह च कि नहीं प्रभु, हो सके छ ब्राह्मण भाग्यहीन होवा, लेकिन उनको जो पुत्र और उनकी पत्नी च, ई परिवार में तो 3 जना च, 3 जना में सु ब्राह्मण भाग्यहीन हो सके छ, पुत्र और पत्नी तो भाग्यहीन न हो सकना। तो आप ऐसी करो वहाँ तीनों का ताई एक एक वरदान दे दो। अगर यूँ वरदान में भी वहाँ लोगों का ताई काई प्राप्त न हो तो मुँह आपसु हट न करूँ और मुँह दोबारा आपसु न खूँ। तब शंकर भगवान कह च कि देख जो पार्वती जी आपकी बात मान कर मुँह जारू छूँ और यहाँ लोगों का एक एक वरदान दूँ, लेकिन यहाँ की किस्मत में काई भी न लिखो हुयो और या न परेशानी को सामनो करनी पड़ेगो। अशा के भगवान कैलाश पर्वत अंतर ध्यान हो जाओ च और जहाँ पर ब्राह्मण और उनकी पत्नी और बेटो तीनों शंकर भगवान का आगे बैठा रह च, जहाँ पर शंकर भगवान वो मूर्ति में प्रकट हो च और प्रकट होता ही और जैसा ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी देखा च तो वो तो शंकर भगवान का पैरा में गिर जाओ च। पैरा में गिरता ही और शंकर भगवान कह च कि भाई मांगो ब्राह्मण, आप तीनों के ताई मुँह एक एक वरदान देबो चाहूँ छूँ, बताओ आप तीनों मांगो, जो आप मांगेगा मुँह ही आपके ताई दूँ। तो अतना में ही सुन कर ब्राह्मण ही कह च कि हे प्रभु सबसे पहले आप मारता ही वरदान दो। तो शंकर भगवान कह च कि मांगो। तो वह ब्राह्मण ही कह च कि हे भगवान मारी यह इच्छा च कि आप मारता ही जवान बहुत ही सुंदर और बहुत ही अतिनो मतलब मारता ही जवान बना दो और मरता समय ताई भी मारो रूप रंग बिल्कुल भी खराब न हो और मुँह अतनी कांतिवान लागूं, दूर दूर तक भी मारी सुंदरता का चर्चा रह। यह जैसा ही वह शंकर भगवान से आशीर्वाद वरदान मांगा च, जैसा ही भोलेनाथ का च तथास्तु। असा कहता ही वह बहुत सुंदर बन जाओ च और वह तो खुशी का मारी फूले न समाव और नाचती हुई जैसा ही वह बाहर निकला च तो उसी समय वहाँ पर एक राजो पास मसू गुजरतो रह च। तो वह अतनी सुंदर स्त्री न देख कर और ऊपर मोहित हो जाओ च और वो न उसको विवाह करवा के लिए जबरदस्ती उठा कर ले जाओ च घोड़ा पर। यह देख कर ब्राह्मण बहुत दुखी हो च और ऊ शंकर भगवान सु कह च कि हे शंकर भगवान आप मारता ही वरदान देबो चाहो च। तो कहे कह च आप तो मारता यो ही वरदान दो कि हमारी पत्नी कहाँ गी और वो राजो ने जबरदस्ती लेकर गयो च और मारा तो इतनो सामर्थ्य भी कोई न कि मुँह अपनी पत्नी न ला सकूँ। तो मुँह तो आप तो यो ही वरदान मांगबो चाहूँ छूँ कि आप हमारी पत्नी का तय वापस यहाँ पर ले आवा, मतलब यहाँ पर आ जाओ हमारी पत्नी, ऐसो कुछ करो कि हमारी पत्नी यहाँ पर आ जाओ और मुँह आपसे यही वरदान मांगबो चाहूँ छूँ। जैसा ही शंकर भगवान कह च तथास्तु। उसी समय ऊ राजा का पास हुआ तो वहाँ से तो हट जाओ च और वापस उसकी झोपड़ी में आ जाओ च। यह देख कर और ब्राह्मण बहुत खुश हो च। अब शंकर भगवान का पुत्र सुख च कब मांग पुत्र, अब तारो वरदान बचो च, तारा माता पिता ने तो मांग लो और मन वहाँ की इच्छा भी पूरी कर दी। अब मुँह तसु मांग पूछबो चाहूँ छूँ कि तू कई वरदान मांगबो चाहूँ च। तब वो बेटो कह च कि हे प्रभु मन तो काई भी न चाहिए, आप तो हमारी माँ का ताई पेली जैसी ही बना दो, क्योंकि अगर यह इतनी सुंदर और रूपवान रहेगी तो इकत माँ लोगों की जान ने भी खतरो रहेगो और हमारी माँ का ताई कोई भी उठा कर ले जा सके च, इसलिए आप तो हमारी माँ ना पेले जैसा ही कर दो। तो भगवान तथास्तु कह च और उकी माँ पेली जैसी ही हो जाओ च, यानी कि ब्राह्मणी को जो रूप रंग और उम्र चाहिए वह उसी रूप में रंग और उम्र में आ जाओ च। असा कहता है तीनों का वरदान हो जाओ च और शंकर भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो जाओ च। और तीनों नहीं कुछ असो न मांगो जिससे वहाँ को उद्धार हो सका और
अब कैलाश पर्वत पर जाकर शंकर भगवान माता पार्वती से कह कि देखो पार्वती जी, आपका हट का कारण मना तीनों के ताई वरदान दो, लेकिन यहाँ लोग ना असो कुछ भी ना मांगो जिसो वहाँ का ताई धन धान और घर बार मिल सका। वहाँ की स्थिति पहली जैसी ही छी, उन्हें न सुधर सका। मना खींची ना आपसू कहो ब्राह्मण बहुत ही भाग्यहीन छ। तब पार्वती जी कह हाँ प्रभु, अब तो मना पूरा यकीन हो गयो कहो ब्राह्मण वास्तव में भाग्यहीन छ और आप अपना पूरा जो भी इंसान हुआ उन्हें अपना पुनर्जन्म का कर्म भुगतनी पड़ा छ। जो उनका भाग्य में लिखो हुआ वो हो कही रह छ। तो असा के वह अपने ध्यान साधना में बैठ जाओ छ। तो ई कहानी से आपने यह शिक्षा मिले छ कि जो आपने पुनर्जन्म कर्म करे छ वो आपने भुगतनी ही पड़ेगा। और दूसरी बात, जो अपना भाग्य में लिखो हुआ छ वो हो कही रह छ। अगर आपना जीवन यापन गरीबी में ही करनो छ तो अपन गरीबी में ही करेंगे। जो भाग्य में लिखो हुआ होगो वो हो कही रहोगो। कोई चाह कर भी आपने मदद ना कर सका। इसलिए सिर्फ कर्म करता रहनी चाहिए और सब कुछ भगवान का ऊपर छोड़ देनी चाहिए। अगर भाग्यहीन ब्राह्मण की यह कहानी आप लोगों ने पसंद आई हो तो ये कहानी न लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।